Hello students, good morning. In this video, we shall learn the third chapter, The Safford Treasure, from A Pact with the Sun, NCERT book Standard 6. So students, इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर द सेफर्ड ट्रेजर यानी कि जो गडरिया का खजाना, ट्रेजर का मीनिंग होता है खजाना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एक एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड 6 की अ पैक्ट विद द सन जो सप्लीमेंट्री रीडिंग है उसका थर्ड चैप्टर है। अ पुअर सेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक पुअर सेफर्ड जो गरीब सेफर्ड वो ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। अनएजुकेटेड होने के बावजूद भी यानी कि अनपढ़ होने के बावजूद भी वो बहुत ही बुद्धिमान और मदद करने वाला था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्कस। दैट्स व्हाई किंग एक बार डिसाइड करते हैं कि उसको मिले। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ सेफर्ड। ही वॉज वेरी पुअर। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। ईरान में एक विलेज में एक बहुत ही सेफर्ड यानी कि गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। वो बहुत ही पुअर यानी कि बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। और उसके पास अपने रहने के लिए एक स्मॉल कॉटेज यानी कि घर भी नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। उस समय में ईरान में बहुत ही कम स्कूल्स थी और उसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाया और कुछ भी सीख नहीं पाया, रीड और राइट कुछ भी सीख नहीं पाया। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड द सेफर्ड वॉज वेरी वाइज। अनएजुकेटेड होने के बावजूद भी वो सेफर्ड बहुत ही बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल सोरोस एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। वो पीपल जो लोगों की प्रॉब्लम्स थी, जो लोगों की चिंताएं थी, जो लोगों की प्रॉब्लम्स थी, ट्रबल्स थी, उनको समझता था और उनको हेल्प करता था कि वो पूरे साहस के साथ और अपनी कॉमन सेंस यानी कि सामान्य बुद्धि के साथ उसको फेस करे। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। और बहुत सारे लोग उसके पास एडवाइस के लिए आते थे। सुन ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। और बहुत ही जल्द वो उसके फ्रेंडली नेचर और उसके विजडम यानी कि उसकी बुद्धिशाली होने पर वो बहुत ही फेमस हो जाता है। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। सो जो कंट्री के राजा थे वो उसको मिलने के लिए, वो जो भी उसकी बात जो लोग उसके बारे में कहते थे उसके लिए वो सेफर्ड यानी कि गडेरे को मिलने के लिए एक बार आते हैं। डिस्कस एज द सेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ मूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइस सेफर्ड लिव्ड। डिस्कस एज अ सेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ मूल। सो सेफर्ड को मिलने के लिए, गडेरे को मिलने के लिए जो राजा थे वो मूल यानी कि एक खच्चर जैसा एनिमल आता है उसके ऊपर बैठकर वो जहाँ पे गडरिया रहता था वहाँ उसको मिलने के लिए आते थे। गडरिया जो कि एक केव में रहता था, गुफा में रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. और जैसे ही गडरिया देखता है कि कोई ट्रैवलर उसके केव की तरफ, उसके गुफा की तरफ आता है, तो वो उठकर उसका वेलकम यानी कि उसका स्वागत करता है। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and share of his own meager meal. He took the tired traveler inside the cave. वो गडरिया है, वो जो ट्रैवलर टायर था, जो थका हुआ ट्रैवलर था, उसको अपनी गुफा में लेके जाता है और उसको थोड़ा पानी देता है पीने के लिए और थोड़ा जो भी मील था, खाना था, उसको भी वो शेयर करता है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द सेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्जेशन। जो किंग था वो पूरी रात यहाँ पे केव में ही यानी कि गुफा में ही रेस्ट करता है और किंग बहुत ही इम्प्रेस होता है क्योंकि सेफर्ड उसको उसकी हॉस्पिटैलिटी और वाइज कन्वर्जेशन की वजह से किंग बहुत ही इम्प्रेस होता है सेफर्ड के ऊपर। हॉस्पिटैलिटी यानी कि वो जो केयर करता है किंग की, और कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत के ऊपर। द सेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर दैन द किंग। और सेफर्ड को बहुत ही जल्द पता चल जाता है कि वो किंग ही है, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पे जो ऐसे टॉपिक दिए गए हैं डॉट की ऐसे जो भी लाइंस, वो हमें बताती है कि अगली पैराग्राफ में क्या आने वाला है। द किंग मेड द वाइस सेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। दैट्स वाई किंग
जो है वो सेफर्ड को एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाते हैं। अदरवाइज अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनर। जो दूसरे गवर्नर्स थे वो ये नए गवर्नर पर बहुत ही जेलस फील करते हैं, उसको अधिक जेलस फील करते हैं और इसके लिए उसको डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान भी बोल देते हैं। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। और टायर्ड यानी कि बहुत ही थके होने के बावजूद भी किंग वहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग को विदा लेने की सोचते। ही सेड, और वो कहते, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। और आपने जो भी मेरी स्वागता की उसके लिए मैं आपको थैंक बोलता हूँ, आपका आभारी हूँ। मुझे अभी भी बहुत ही लंबा सफ़र करना है, परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की इजाज़त दो। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट द सेफर रिप्लाइड, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। और लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ द गेस्ट, और जो सेफर्ड है, जो कड़रिया है, वो जो किंग थे उसके आइस में देखता है और उसको बोलता है, उसका आभार मान के उसको बोलता है, योर मैजेस्टी यानी कि महाराज, थैंक यू कि आपने मेरी इस केव में आने के लिए जो भी दिक्कत उठाई इसके लिए, और मेरे यहाँ पे आने के लिए, मुझे आगता स्वागता करने के लिए आपने मुझे उसके लायक गिना, इसलिए। द किंग वॉज एस्टोनिश एज वेल एज प्लीज्ड, ही इज़ इंडीड वेरी वाइज। किंग वॉज एस्टोनिश एज वेल एज प्लीज्ड, और किंग बहुत ही उसके ऊपर उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ही इज़ इंडीड वेरी वाइज मैन। और किंग सोचते हैं कि वो बहुत ही वेरी वाइज यानी कि बहुत ही बुद्धिशाली है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, और वो अपने आप ही सोचता है किंग, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, और मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल सेफ फॉर द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और दैट्स वाई किंग जो है, राजा है, वो सेफर्ड को एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक छोटे प्रांत का गवर्नर नियुक्त करते हैं। ऑल दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, द सेफर्ड रिमेन एज हम्बल एज एवर। और उसकी पावर, उसकी ताकत और उसकी डिग्निटी और उसकी अच्छाई की वजह से जो सेफर्ड है वो हमेशा के लिए हम्बल यानी कि दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते ही थे। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपथी एंड गुडनेस। और जो लोग थे वो उसको प्यार प्रेम करते थे और उसको ऑनर यानी कि उसको आदर देते थे। क्यों? कि उसकी विस्डम की वजह से, सिंपथी और गुडनेस की वजह से। और विस्डम यानी कि उसकी जो बुद्धिमत्ता थी उसके लिए, सिंपथी यानी कि सांत्वना के लिए, और गुडनेस यानी कि अच्छाई की वजह से सभी लोग उसको आदर देते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो हर एक के लिए बहुत ही प्रेमळ था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और उसकी नामना एक अच्छे गवर्नर की तरह, उसकी अच्छे गवर्नर की नामना वो पूरी कंट्री में फैल जाती है। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him। और जो दूसरे गवर्नर्स थे, अब उसकी जो नामना पूरी देश में फैल रही थी उसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ही जेलस फील करते हैं, और वो किंग को उसके अगेंस्ट बोलते हैं, यानी कि किंग के कान में जाके उसके अगेंस्ट बातें करते हैं। दिस सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। और उन्होंने किंग को बोला कि वो बहुत ही डिसऑनेस्ट यानी कि बहुत ही बेईमान है, और हमेशा जो भी वो लोगों के पास से जो भी टैक्स कलेक्ट करता है उसका थोड़ा भाग अपने के लिए बचा के रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट। और वो बताते कि वो हमेशा अपने पास एक आयरन चेस्ट क्यों रखते हैं। आयरन चेस्ट यानी कि जो झोला टाइप होता है, एक थैली की तरह होता है, वो क्यों रखता है। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, क्योंकि वो अपने साथ जो भी सीक्रेटली यानी कि जो भी गुप्त जो भी टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया है वो उसके साथ रख सके, इसके लिए वो अपने साथ आयरन चेस्ट यानी कि झोला लेके घूमता है। आफ्टर ऑल they said mockingly he was an ordinary shepherd and could behave no better। mockingly after all they said mockingly यानी कि वो मजाक में बोलते हैं he was ordinary shepherd, वो एक ऑर्डिनरी यानी कि वो सामान्य गडरियाई है, और उसके अलावा वो कैसा बर्ताव कर सकता है।
द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, और जो नया गवर्नर था उसको पैलेस में यानी कि महल में बुलाया जाता है. ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट, और उसको ये एक्सप्लेन करने का आदेश दिया जाता है कि उसके पास हमेशा एक आयरन चेस्ट यानी कि झोला है, जो थैली है वो क्यों रहती है. द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर, और चेस्ट में जो भी झोला था उसमें कुछ भी गोल्ड और सिल्वर कुछ भी मिलता नहीं है. और लास्ट में हमने जहाँ से भी स्टोरी फिनिश की है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट्स, और पहले तो किंग इस रिपोर्ट से कुछ भी ध्यान नहीं देते थे. बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द सेफर्ड. बट वो कब तक इस गवर्नर्स को, जो सभी गवर्नर्स उनको बोलते थे, इस गवर्नर्स को और उनकी जो भी स्टोरी थी सेफर्ड के बारे में, गडरिया के बारे में, कब तक उसको इग्नोर करते. वन थिंग वॉज सर्टेन, एक चीज़ थी, द किंग डिस्कवर, जो किंग ने हमेशा ध्यान रखा है. द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम. जो नया गवर्नर था वो अपने पास हमेशा एक आयरन चेस्ट यानी कि झोला लेके घूमता था. सो वन डे द गवर्नर वॉज समोन टू द पैलेस. सो एक दिन गवर्नर को समोन, समोन का मीनिंग से आदेश मिलता है कि आपको पैलेस में आना है यानी कि महल में आना है. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरी वंस डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक. और वो अपने ऊँट पे बैठ के, गवर्नर जो है अपने ऊँट पर बैठ के महल में आता है, और हर कोई वहाँ पे हाजिर होता है. और सभी लोग बहुत ही डिलाइट होते हैं यानी कि बहुत ही आश्चर्य होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे भी जो उसका कैमल था उसके पीछे, उसके बैक साइड में उन्होंने, जो गवर्नर थे उन्होंने एक आयरन चेस्ट वहाँ पे बंधी थी. नाउ द किंग वॉज एंग्री, ही थंडर्ड. अब किंग बहुत ही एंग्री होते, ही थंडर मीन्स साउट. वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, वट डज इट कंटेन. तुम अपने पास हमेशा ये आयरन चेस्ट यानी कि झोला लेके क्यों घूमते हो, वट इज कंटेन, इसमें क्या है. द गवर्नर स्माइल्ड, और गवर्नर हंसते हैं. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट. वो अपने एक सर्वेंट को बोलता है कि उस चेस्ट को यानी कि झोले को अंदर लेके आओ. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सेफर्ड टू बी फाउंड आउट. और सभी लोग जो थे वो वहाँ पे वो सेफर्ड के अराउंड भी आ जाते हैं, और उसको, जो भी वहाँ के लोग थे वो ईगरली देखते हैं कि अब उसमें से क्या निकलने वाला है. बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट and even of the king himself when the chest was opened. No gold or silver or jewels, but an old blanket was all. Old blanket was all that came out. बट जब भी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, और जब वो ब्लैंकेट अंदर लाते हैं जो, और जब उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पे कुछ भी गोल्ड नहीं था, कोई भी सिल्वर नहीं था, सोना नहीं था, चांदी नहीं था, ज्वेलर्स भी नहीं थे कोई. बट वहाँ से क्या निकलता है, एक ओल्ड ब्लैंकेट यानी कि एक बहुत ही पुराना कंबल वहाँ से निकलता है. होल्डिंग इट अप, उसको हाथ में लेते हुए प्राउडली द सेफर्ड सेड, और बहुत ही प्राउड फील करके सेफर्ड बोलता है, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी. और डियर मास्टर, वो राजा को ऐसा बोलता है कि मास्टर, ये मेरा एक खजाना है कि जिसको मैं हमेशा अपने साथ लेके घूमता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू. लेकिन तुम अपने साथ ये ऑर्डिनरी, एक सामान्य ब्लैंकेट, कंबल लेके क्यों घूमते हो. श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. श्योरली आप एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक प्रांत के गवर्नर हैं. द किंग आस्क्ड. टू विच द सेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी. और जब किंग ऐसे प्रश्न पूछता है तो जो सेफर्ड, जो गडरिया है, वो बहुत ही अच्छाई से उसका आंसर देते हैं. दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड. ये जो ब्लैंकेट है वो मेरा बहुत ही पुराना मित्र है. इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम. और ये मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, हमेशा रक्षण देगा कोई भी समय में. योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स. आप तो मैजेस्टी, आप जो है वो कभी भी मेरा ये जो भी गवर्नर का पद है वो ले सकते हो, ये जो अच्छे कपड़े मैंने पहने हैं वो कभी भी ले सकते हो, लेकिन ये मेरा हमेशा के लिए दोस्त बना रहेगा, जो ओल्ड ब्लैंकेट है वो. हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बरस द जेलस गवर्नर्स बिकम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई.
तो प्लीज यानी कि जो किंग था वो बहुत ही प्लीज हो जाता है, बहुत ही प्रशंसा करता है जो भी अपना जो सेफर था उसका। और हाउ एम्ब्रास्ड, और जो भी नए जो जेलस गवर्नर्स है वो भी बहुत ही आश्चर्य हो जाते हैं उसके जो सेफर ने रिप्लाई दिया उस पे ऊपर। नाउ दे न्यू दैट द सेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइसेस्ट मैन इन द लैंड। और वो अब जान गए थे कि जो सेफर्ड है वो बहुत ही हम्बल और वाइजेस्ट यानी कि बहुत ही बुद्धिशाली व्यक्ति है इस पूरे इलाके में। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और उस दिन से जो किंग है उसको जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया था उसके ऊपर वो थोड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट देता है और उसका गवर्नर सेफर्ड को बनाता है। एंड ईरानियन फोकटेल, ये ईरान की एक फोकटेल यानी कि जो हम लोक वार्ता बोलते हैं उसकी एक स्टोरी है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड द सेफर ट्रेजर. In the next video we shall study about the words and meaning of this, and we shall do some question and answer also. Till then, goodbye.